बिहार सहित कई राज्यों के लोगों से बिल्डर पर है 60,000 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप। भागे बिल्डर के प्रत्यर्पण का प्रयास करेगा रेरा। दोस्तों, ये पिछले सप्ताह हिंदुस्तान पेपर में प्रकाशित किया गया था, जिसमें बताया गया है कि साइंस सिटी नाम की कंपनी ने बिहार सहित कई राज्यों के लोगों से टाउनशिप प्रोजेक्ट में प्लॉट और मकान देने के नाम पर 60,000 करोड़ का धोखाधड़ी किया है। तो दोस्तों, ये सोचने वाली बात है कि क्या किसी कंपनी का सीएमडी, डायरेक्टर, एम्प्लॉय मिलकर लाखों लोगों के साथ फ्रॉड किया है, या फिर इस फ्रॉड में और भी बहुत सारे ऐसे लोग इन्वॉल्व हैं जो इस कंपनी के साथ हैवी कमीशन के निजी लोभ लालच में आकर और एसोसिएट की भूमिका निभाकर अपने रिलेटिव को बिना रेरा रजिस्टर्ड टाउनशिप प्रोजेक्ट में प्लॉट और मकान दिलाकर 60,000 करोड़ की धोखाधड़ी में शामिल है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टी बायर्स हैं जिनका एज 25 से 35 इयर्स के बीच होता है, और इन लोगों का सबसे पहला एक ही सवाल होता है कि प्रॉपर्टी खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखें ताकि हमारे साथ फ्रॉड ना हो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि टाउनशिप के नाम पर लोगों के साथ कैसे फ्रॉड होता है, और उसके बाद आपको ये भी बताऊंगा कि ऐसे होने वाले फ्रॉड से आप खुद को कैसे सेफ रख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको नए नए प्रॉपर्टी की जानकारी के साथ साथ प्रॉपर्टी खरीदने से संबंधित भी जानकारी आपको रेगुलर मिलता रहेगा, ताकि आपको प्रॉपर्टी खरीदने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सके। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड, रिलेटिव के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको भी प्रॉपर्टी खरीदने से संबंधित जानकारी मिल सके, ताकि फ्यूचर में जब भी वो प्रॉपर्टी खरीदे तो उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सके, ताकि उनके साथ कभी भी फ्यूचर में किसी भी तरह का फ्रॉड ना हो। बहुत सारे ऐसे अभी के टाइम में यंग बायर हैं जो कि अपने पेरेंट्स से छुपा कर भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, इसलिए खासकर यंग जो भी बायर्स हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको एक सही जानकारी मिल सके, ताकि उनके साथ कभी भी फ्यूचर में फ्रॉड ना हो। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, रियल एस्टेट में जो भी डील होता है वो ट्रस्ट पे होता है, क्योंकि प्रॉपर्टी के डील में काफ़ी ज़्यादा पैसे का लेन देन होता है, इसलिए बिना ट्रस्ट के तो प्रॉपर्टी का डील पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन फिर भी लोगों के साथ फ्रॉड क्यों हो जाता है? इसका मेन एक रीज़न है लालच। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी लोकेशन में प्रॉपर्टी सर्च करते हैं और वहाँ पे कोई प्रॉपर्टी प्रोवाइडर आपको काफ़ी कम रेट में और रिलेटिवली काफ़ी कम रेट में दे रहे हैं, तो वहाँ पे आप लालच में आकर प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, जिसके कारण भी आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी दिलाने वाले मीडिएटर होते हैं उनके लालच के कारण भी आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। दोस्तों, किसी भी लोकेशन में प्रॉपर्टी लेने से पहले सबसे पहले आप प्रॉपर्टी प्रोवाइडर का चुनाव करें, क्योंकि एक सही प्रॉपर्टी प्रोवाइडर आपके साथ कभी फ्रॉड नहीं करेगा। लेकिन अगर आप जिस प्रॉपर्टी प्रोवाइडर से प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, अगर वो प्रॉपर्टी प्रोवाइडर सही नहीं हुआ तो आपके साथ फ्रॉड किसी ना किसी लेवल पे होगा ही, ये कंफर्म है। इसलिए सबसे पहले आप प्रॉपर्टी प्रोवाइडर का चुनाव करें कि जो प्रॉपर्टी डील अच्छा से करता हो, उनका जो भी डील हो वो ग्राउंड लेवल पे हो, वर्चुअल ना हो जिसे मैप पे लोग डील करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादातर ये भी होता है कि लोगों के पास सही जानकारी नहीं होता प्रॉपर्टी खरीदने का, तो इसके कारण भी आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपको मैं
प्रॉपर्टी खरीदने से संबंधित सारी जानकारी तो आपको मैं दूंगा, जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा आगे हेल्प होगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि टाउनशिप के नाम पर जैसे साइंस सिटी या फिर और भी कंपनी है जो टाउनशिप और सोसाइटी बसाने के नाम पर लोगों के साथ कैसे फ्रॉड करता है। सबसे पहले तो ऐसे कंपनी क्या करते हैं कि एक छोटा सा ऑफिस सेटअप करेंगे जिसमें 1 से 2 एम्प्लॉय होंगे और ये एम्प्लॉय भी इनके रिलेटिव्स ही होंगे। उसके बाद क्या होता है कि ये एम्प्लॉय जो होते हैं वो मार्केट से क्लाइंट और एसोसिएट को कंपनी से जोड़ते हैं, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी प्रोवाइडर है इनको पता है कि बिना ट्रस्ट के कोई भी इंसान इस कंपनी से प्रॉपर्टी तो लेगा नहीं या फिर इनसे प्रॉपर्टी डायरेक्ट लेने आएगा नहीं। इसके लिए ये लोग क्या करते हैं कि क्लाइंट से ज़्यादा पहले ये एसोसिएट पर फोकस करते हैं। ये क्या करते हैं, एक टीम की तरह एसोसिएट बनाते हैं जिसमें जितनी ज़्यादा एसोसिएट बन सकते हैं उनको बनाते हैं। अब ये एसोसिएट क्या होते हैं कि ट्रस्ट का काम करता है कंपनी के लिए या फिर उस टाउनशिप सोसाइटी के लिए। अब ये एसोसिएट क्या करते हैं कि अपने फैमिली रिलेटिव या फ्रेंड को इस कंपनी के प्रॉपर्टी को इनके सामने बाय करने का मतलब प्रपोजल रखते हैं कि भैया बहुत अच्छा है, यहाँ पे प्लॉट ले लो। क्योंकि अब ये ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इनको बहुत हैवी कमीशन दिया जाता है, काफ़ी अच्छा मतलब कमीशन मिलता है, जिसके कारण ये लोभ लालच में आकर अपने फैमिली रिलेटिव या फ्रेंड को प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बोलते हैं। अब इनसे क्या होता है कि जितने ज़्यादा एसोसिएट बनेंगे उतनी ज़्यादा कस्टमर का ट्रस्ट इस कंपनी पे बढ़ेगा। अब ये एसोसिएट क्या करते हैं, यू ट्रस्ट में, अब रिलेटिव में भैया ट्रस्ट तो करेगा ही। अब ट्रस्ट करते हैं, इनके ट्रस्ट पे ये प्रॉपर्टी इस कंपनी से खरीद लिए हैं। अब इसके एवज में एसोसिएट को तो बहुत ज़्यादा कमीशन मिला, तो चलो भैया ये अपने लोभ लालच में तो अपने रिलेटिव या फ्रेंड जो भी उनको प्रॉपर्टी दिला दिए। अब इसका बेनिफिट किसको होता है, सीएमडी और डायरेक्टर को। इनको प्रॉपर्टी बेचने में बहुत आसानी होता है। दोस्तों, ऐसे कंपनी क्या करते हैं कि शहर से ठीक है 20 से 25 किलोमीटर दूरी पर 1 बीघा का प्लॉट लेते हैं, ठीक है, यानी 20 कट्ठे का प्लॉट हुआ। अब उसमें क्या करते हैं कि ये प्लॉटिंग कर दिया 16 से 20 फीट का रास्ता निकाल कर। अब 16 से 20 फीट का अगर रास्ता 20 कट्ठा में निकाला जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 16 प्लॉट ही पॉसिबल है 1 कट्ठे का, प्रति कट्ठा के हिसाब से देखा जाए तो। लेकिन ये क्या करते हैं कि जो मैप होता है इनका उसमें 300 प्लॉट होते हैं, मतलब एक प्लॉट को 20 बार ये एग्रीमेंट करेंगे। अब इस तरीके से ये 1 बीघा जमीन, वो भी जमीन एग्रीमेंट पर था, ना कि रजिस्ट्री होता है। अब ये एग्रीमेंट पे 1 बीघा जमीन लेकर ये दिखा रहे हैं कि भैया मेरे पास 50 बीघे का प्रोजेक्ट है। अब 50 बीघे का प्रोजेक्ट है तो आप समझ सकते हैं कि वो काफ़ी बड़ा एरिया हुआ। लेकिन अब जब साइड पर जाओगे तो आपको दिखेगा एक आगे से एंट्रेंस, अब 5 फीट इधर, 10 फीट ऊंचा, 10 फीट ऊंचा, बस आपको आगे से बाउंड्री और एंट्रेंस दिखेगा, कुछ मिट्टी भरा हुआ रहेगा। बस 1 ही बीघा पे सारा कुछ आपको दिखेगा और बाकी कुछ नहीं दिखता है। तो इस तरीके से रियल इस्टेट में फ्रॉड किया जाता है। अब इनका सबसे बड़ा टारगेट क्या होता है कि जो भी कस्टमर होते हैं उनको वो ग्राउंड पे प्रॉपर्टी नहीं बेचना चाहते, वो क्या चाहते हैं कि मैप पर बेचे। इनका एक प्रॉपर्टी को सेल करने का एक प्लान होता है जिसमें एसोसिएट को पेमेंट कैसे देना है, कितना कमीशन देना है, ठीक है। जस्ट लाइक आप समझ सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग है जिसमें सर्फ साबुन बेचते हैं। अब वही लोग क्या करते हैं कि ज़मीन बेचते हैं। अब ये लोग जब ज़मीन बेचने आते हैं तो उसी तरह से नेटवर्किंग करते हैं। तो इसमें होता है क्या है कि अब ये एसोसिएट हैं, अब ये सब जो ज़मीन ये खरीदते हैं सिटी से काफ़ी दूर होते हैं, जिसके कारण 1 से 2 लाख रुपए कट्ठा उनको इजीली मिल जाता है। अब ये क्या करते हैं कि इनको 1 से 2 लाख रुपए कट्ठा ज़मीन लेते हैं और एसोसिएट को 2.5 से 3 लाख रुपए प्रति प्लॉट यानी प्रति कट्ठा के हिसाब से इनको कमीशन मिलता है। तब इतना ज़्यादा अमाउंट कमीशन मिलेगा तो कोई भी इंसान
उसके लिए वर्क करेगा। अब ये एसोसिएट क्या करते हैं कि मान लो इनके रिलेटिव में 100 लोग हैं, तो कम से कम 2 लोग तो इनके साथ मतलब प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आएंगे। अब ये 2 लोग प्रॉपर्टी जब खरीद लेते हैं तो क्या होता है कि इनको भी एसोसिएट बनाया जाता है। अब एसोसिएट का जो प्लान होता है एक्चुअली इस ऐसे जो नेटवर्किंग के थ्रू ये लोग जो प्रॉपर्टी बेचते हैं, इनके प्लान ऐसे होते हैं कि अगर आप ये प्लान सुन लोगे तो बस आप अफसोस करोगे कि शायद मैं 5 साल पहले अगर इस कंपनी से जुड़ जाता तो अभी मैं ऑफिस से निकलने के बाद डेफिनेटली BMW से घर जाता। मतलब समझ सकते हो कि उनके जो प्रॉपर्टी को बेचने का जो प्लान होता है, जो स्कीम होता है, वो किस तरीके का होगा। अब वही जो एसोसिएट वाला फंडा लोभ लालच दिया गया एसोसिएट को कंपनी का प्लॉट बेचवाने के लिए, वही फॉरवर्ड किया जाता है जो कस्टमर जिन्होंने प्रॉपर्टी खरीद लिया। अब ये क्या करते हैं कि जब प्लान को समझते हैं तो इनको एक बात तो समझ में आता है कि चलो यार, अगर 4 से 5 प्लॉट मैं बुक करवा देता हूँ तो मेरा प्लॉट तो हो जाएगा फ्री। अब यही मोटिवेशन इनको क्या होता है कि आगे इनको बढ़ाता है। अब इनके फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे लोग होंगे। सबसे बड़ी बात कि भैया प्लॉट खरीदे हैं, जब ये प्लॉट खुद खरीदे, ये खुद इन्वेस्ट किए हैं, तो इनके जो भी सर्किल के लोग होंगे वो तो इजीली इनसे कनेक्ट हो जाएंगे, तो ये भी प्लॉट बुकिंग करवा ली। मान लीजिए इनका 3 नंबर प्लॉट है, तो अब इनका ये क्लोज का है तो बोलेगा कि भैया हमको 2 नंबर दे दो, ये बोलेंगे भैया हमको 4 नंबर बुक करवा दो। अब इससे क्या होता है कि जो प्लॉट की बातें जो ज़मीनी लेवल पे था, जहाँ पे ग्राउंड लेवल पे था, वो अब सीधा सीधा कहाँ चला गया, मैप पे। अब सारा का सारा बुकिंग वर्चुअल मैप होगा। यहाँ पे जो एक्चुअल प्लॉट था 15-16 प्लॉट, लेकिन मैप पे कितने थे, 300। अब 300 प्लॉट का जब बुकिंग होगा तो आप सोच सकते हैं कि कितने लोगों को प्लॉट मिलेगा। अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये सब प्रॉपर्टी जब बिकता है तो आसपास के जो भी किसान हुए, चाहे जो भी जिनका ज़मीन है, अगर भैया मान लो कोई भी इंसान 10 से 12 लाख रुपये कट्ठा बेच रहा है, तो उसके आसपास के जो भी ज़मीन का कीमत होता है, चाहे ये प्लॉटिंग जंगल में ही क्यों ना हो, उसके आसपास के जो किसान जिनका प्लॉट इनसे सटा हुआ, या फिर ये कंपनी सोचता है कि हम इनसे प्लॉट लेके अपना एक्सटेंशन कर लेंगे, तो ये प्लॉट इनको ही 7-8 लाख रुपये कट्ठा देगा, तो फिर ये एसोसिएट को कहाँ से पैसा देंगे। फाइनली यही होता है कि इनको प्लॉट पीछे मिलता नहीं है क्योंकि रेट का इशू हो जाता है। प्लस में ज़मीन एक ऐसा चीज़ है जो ज़रूरी नहीं कि हर इंसान बेचेगा। मान लो यहाँ पे उनको नहीं बेचना, ज़रूरतमंद है ही, तो क्यों इंसान प्रॉपर्टी या अपना ज़मीन ज़रूरत के अनुसार बेचता है। अब ज़रूरत के अनुसार ये थोड़े ना कि वो यहाँ पे जिनके बीघा का बीघा प्रॉपर्टी लोग बेच देंगे, ज़रूरत के अनुसार 4 कट्ठा 5 कट्ठा बेचते और उनका पूरा हो जाता है, क्योंकि पटना में प्रॉपर्टी का रेट काफ़ी हो चुका है, तो 4 कट्ठा 5 कट्ठा प्लॉट बेचते भी तो उनका ज़रूरत पूरा हो जाता है। और ये पॉसिबल ही नहीं है कि कहीं पे आपको 50 बीघे का प्लॉट एक साथ मिल जाए, खासकर पटना में। तो हाँ, लेकिन मैप पे तो भैया 100 बीघा तक बना सकते हैं ना लोग। इवन कुछ तो ऐसे प्रॉपर्टी प्रोवाइडर अभी रनिंग टाइम में है जो पूरा का पूरा मौजा का ही मैप लेके चलते हैं प्रॉपर्टी बेचने के लिए। तो ऐसे लोगों से बचना है, नहीं तो आपके साथ फ्रॉड होना ही होना है। और लोगों को क्या लगता है कि यार चलो मैं 11 नंबर लिया तो मेरा फ्रेंड 10 नंबर पे है और ये 12 नंबर पे, उस तरीके से सोच के कारण चीज़ें बहुत फास्ट हो जाता है। और यही कारण है कि लोगों के साथ फ्रॉड होता है। क्योंकि आप जहाँ तक आपको मैं बता दूँ, साइंस सिटी जो कंपनी है वो 2017 के आसपास फ्रॉड किया था, लेकिन वो चीज़ें आज सामने आ रहा है क्योंकि उस समय से लोगों ने बहुत फाइट किया। अभी भी आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में भी आप वही सब वीडियो का लिंक दे दूँगा, ठीक है। अगर प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर आप प्रॉपर्टी में आपके साथ फ्रॉड होता है तो आप सोच लो कि आपका इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो चुका है, क्योंकि रिटर्न बैक होना बहुत टफ होता है। अब सोचो, मान लो कि इस तरीके से 500 लोगों का नेटवर्किंग बन गया, तो इनके साथ अगर इनको प्लॉट नहीं मिला, इनके ऊपर 4, 5, 10 लोग, 50 लोग हैं,
तो क्या होगा, अगर इनको ये कस्टमर हैं, इनको प्लॉट नहीं मिलता तो ये क्या करेंगे, FIR करेंगे। तो FIR में क्या होगा, ये बंदा अपने आगे वाले को बोलेगा, ठीक है, क्योंकि ये तो शामिल करना ही होगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो बंदा है, इसके ऊपर वाले जो लोग हैं, इनके क्लोज रिलेशन रिलेटिव हैं, तो स्ट्रिक्ट एक्शन भी नहीं ले सकते हैं। अब इसके कारण क्या होता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा जटिल हो जाता है, बहुत ज़्यादा जटिल हो जाता है, जिसके कारण आप मतलब अपना पैसा वापस पाने के लिए लड़ते लड़ते थक जाओगे, शायद पैसे आपको वापस आ जाए। और कहीं भी कोई भी प्रोजेक्ट फेल होता है तो उसमें नुकसान कस्टमर को ही होता है, ये बात आप जान लो। इसलिए कभी भी धोखाधड़ी का शिकार ना बने, प्रॉपर्टी ना ले, वो बेटर है। एटलीस्ट आपका जो पैसा है वो आपके पास रहेगा। इवन मैं बता दूं कि जैसे साइंस सिटी थी, तो वो एक ऐसी कंपनी थी जहाँ पे मतलब कंपनी द्वारा ऑफिस नहीं दिया गया था। वहाँ पे क्या था कि एसोसिएट लोग ही अपना एक ऑफिस सेटअप कर लिए थे। एक्चुअली क्या है कि ऐसा नहीं है कि जो टाउनशिप डेवलप करने कंपनियाँ आती है, सारा गलती उन्हीं लोगों का होता है। बहुत सारे ऐसे एसोसिएट या फिर जो भी उस कंपनी को प्रॉपर्टी दिलाते हैं, वो लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ होता है टाउनशिप को फेल करने में। वो लोग क्या करते हैं कि मान लो कुछ ज़मीन विवादित रहा, कुछ अच्छे ज़मीन, ज़्यादातर क्या होता है कि मतलब कंपनियों में मान लो 10 बीघे का प्रोजेक्ट है तो उसमें 1 से 2 बीघा मतलब काफ़ी मतलब ठीक ज़मीन होंगे, बाकी सारा ज़मीन विवादित होता है। उसमें होता है क्या, विवादित होता है। इससे होता क्या है कि जैसे आप प्रॉपर्टी खरीदने जाओगे तो आपको पेपर चेक करने के लिए जो दिया जाएगा वो साफ़ सुथरा ज़मीन रहता है, वो दे देगा। लेकिन जब आपका रजिस्ट्री का टाइम आएगा, जब आपका पोजीशन का टाइम आएगा, तो ये लोग क्या करते हैं कि आपको पोजीशन अगर मिलता है तो, बहुत ज़्यादा पोजीशन नहीं मिला, अगर मिलता है तो वो क्या करते हैं, विवादित ज़मीन है उसमें आपको पोजीशन दे देंगे और रजिस्ट्री डायरेक्ट किसान से करा देंगे। अब इससे क्या होता है कि जो भी डेवलपर होता है वो तो उस मतलब जो विवाद तो निकल गया, अब वहाँ पे किसान और जो खरीदार है वो दोनों फंस गया वहाँ पे। तो टाउनशिप के नाम पे ऐसा नहीं है कि केवल कंपनी ही इसमें दोषी होते हैं, इसमें सबसे बड़े दोषी होते हैं एसोसिएट होते हैं। और मान लो किसी भी आप रिलेशन रिलेटिव अपने परिवार को ज़मीन दिला रहे हो तो एटलीस्ट वेरीफाइड तो होना चाहिए ना कि हाँ जिस प्रॉपर्टी में ये मैं इनको दिला रहा हूँ वो प्रॉपर्टी सही है कि नहीं, ये कंपनी सही से काम करता है कि नहीं। तो मेन देखा जाए तो जिम्मेदार एसोसिएट्स से होते हैं जो अपने लोभ लालच के कारण खासकर अपने रिलेशन रिलेटिव को ही ये मतलब धोखाधड़ी का शिकार बना देते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से लोगों के साथ फ्रॉड होता है। अब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप इस तरह से होने वाले फ्रॉड से आप बच सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप कहीं भी प्लॉट खरीदने जा रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो आप देखें कि वो प्लॉट या साइट या प्रोजेक्ट हो, तो सबसे पहले देखें कि पोजीशन के बारे में, प्लॉट का पोजीशन, साइट का पोजीशन या प्रोजेक्ट है। पहले जो भी डेवलपर है या फिर प्रॉपर्टी प्रोवाइडर है उन्होंने पोजीशन लिया है कि नहीं खुद, पहले सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है। उसके बाद आपको ये भी देखना है कि अगर मान लीजिए जैसे रेरा के लिए भी 5 कट्ठा से ऊपर ज़मीन होना चाहिए, अगर उससे कम है तो उसके लिए रेरा की ज़रूरत होता नहीं है। नॉर्मली रेरा जो होता है वो प्रोजेक्ट के लिए होता है, बड़े बड़े टाउनशिप प्रोजेक्ट के लिए। तो सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ज़मीन जो है वो एग्रीमेंट पर है या फिर रजिस्ट्री है, और अगर एग्रीमेंट पर है तो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है या फिर नॉर्मल एग्रीमेंट है। ये चीज़ें क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर एग्रीमेंट फेल होता है, नॉर्मल एग्रीमेंट, तो फिर आपको ज़मीन तो मिलेगा नहीं उस प्रॉपर्टी प्रोवाइडर के थ्रू। लेकिन रजिस्टर्ड एग्रीमेंट रहेगा तो आपको प्रॉपर्टी मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप मान लो किसी टाउनशिप या बड़ा सोसाइटी में प्लॉट ले रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप चेक करें कि प्रोजेक्ट या साइट का टोटल एरिया कितना है। एक्चुअली आप जब किसी कंपनी या टाउनशिप में प्रॉपर्टी लेने जाओगे तो वो आपको बताएंगे ही कि मेरा 20 बीघे का प्रोजेक्ट है। तो 20 बीघे का प्रोजेक्ट हो तो आप इस चीज़ को ज़रूर वेरीफाई करें, क्या वो 20 बीघा ज़मीन जो है वो उनके
अंडर है, मतलब उस पर वो कब्जा लिए हैं, मतलब जो भी 20 बीघे का प्लॉट है उस पर उनका पिलर या बाउंड्री किया हुआ है कि नहीं। अगर इस तरीके से नहीं है तो भैया बच के निकल लो, क्योंकि फ्रॉड ऐसे ही होता है। जब उनके पास लीगल राइट ही नहीं है 20 बीघे का, तो फिर बेच कैसे सकते हैं। और दूसरी बात है कि अगर आप कोई रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है तो आप सबसे पहले रेरा के साइट पे जाकर उस कंपनी का चेक करिए कि रेरा में जो टोटल एरिया है प्रोजेक्ट का और जो अभी आपको बताया जा रहा है, क्या दोनों सेम है या डिफरेंट है। अगर डिफरेंट हुआ तो उसमें आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। इवन कुछ तो ऐसे प्रॉपर्टी प्रोवाइडर हैं जो पहले से ऑलरेडी ज़मीन बेच चुके हैं, उस पर रेरा ले लेते हैं, और मतलब जो बेच रहे हैं उस पर रेरा है, बाकी चीज़ें जैसे मान लो कि 10 बीघे का प्रोजेक्ट है तो उसमें होता है कि 1 बीघा 10 कट्ठा पे रेरा लिया जाता है, बाकी सब उसी के रेरा के नाम पे वो लोग प्लॉट बेच देते हैं। अब उसमें जो रेरा के अंडर में है उसका सारा डिटेल तो रेरा के साइट पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा, तो वहाँ से वो चेक करें कि जो आपको पेपर दिया गया है क्या वो रेरा से वेरीफाइड है कि नहीं, रेरा ये जो प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है ये प्लॉट उसके अंडर आता है कि नहीं। अगर नहीं आता है तो उसमें आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो रेरा पे इसका मिलान ज़रूर करें, और रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है तो आप रेरा का ऑफिस से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा एक और है मेन रोड का। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं उसमें आप देखोगे कि मेन हाईवे हुआ या मेन रोड से रास्ता निकाल कर प्रोजेक्ट को जोड़ा जाता है। प्लॉटिंग हो या फिर नॉर्मल प्लॉटिंग हो या फिर कोई प्रोजेक्ट हो, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे डेवलपर हैं, वो लोग क्या करते हैं कि मेन रोड से प्लॉट तक जो रास्ता है उसको लीज पर लेकर डेवलप करके ऐसे कनेक्ट करके इसमें प्लॉटिंग करके ज़मीन बेच देते हैं, ज़मीन को बेच देते हैं। अब इससे क्या होता है कि जब उनका प्रॉपर्टी सारा बिक गया तो ये तो ज़मीन छोड़ देंगे, और फिर इस पर क्या होगा कि जो किसान का होगा वो कब्जा कर लेगा, तो कब्जा कर लेगा तो फिर ये सारा का सारा बंद प्लॉट हो गया, मतलब समझ जाओ कि आपका इन्वेस्टमेंट बर्बाद। एक्चुअली होता क्या है कि मान लो आप ये प्लॉट खरीद रहे हो तो आपको जो पेपर दिया जाएगा इस प्लॉट का दिया जाएगा, आपको इससे तो मतलब है नहीं। तो कहने का मतलब जब भी आप प्लॉट खरीदे तो जो मेन रोड से आपका ये प्लॉटिंग को जो प्लॉटिंग वाले प्लॉट है उससे कनेक्ट कर रहा है, उस रास्ते के बारे में डिस्कशन करें। ये जो रास्ता है वो ज़मीन किस कैसे ये प्लॉटिंग जो कर रहे हैं उनको किस तरह का राइट है, ये प्लॉट रजिस्ट्री कराया हुआ है या फिर एग्रीमेंट पर है। अगर ये रास्ते का प्लॉट अगर रजिस्ट्री है कंपनी के नाम पे या फिर जो भी प्रोवाइडर हो प्रॉपर्टी उनके नाम से तो ठीक है, अगर रजिस्ट्री नहीं है तो ये काफ़ी ज़्यादा रिस्क वाला है। अगर एग्रीमेंट पर है फिर भी रिस्क में है, तो ऐसे लोगों से प्रॉपर्टी ना खरीदे। ऐसे लोग ही फ्रॉड करते हैं। एमिनिटीज़ की बात करें तो अगर मान लीजिए आप किसी भी टाउनशिप में ले रहे हैं तो वहाँ पे चीज़ें क्लियर होना चाहिए कि टोटल प्रोजेक्ट का साइज़ कितना है, उसमें पार्क का साइज़ कितना है, रोड कितने फीट का होगा, सारा कुछ क्लियर होना चाहिए। इवन आपको प्रोजेक्ट के जो भी एमिनिटीज़ हैं वो एग्रीमेंट पेपर में रिटन में मेंशन होना चाहिए कि पार्क का साइज कितना है, रोड की चौड़ाई कितना होगा, सब कुछ एग्रीमेंट में होना चाहिए। नहीं तो बहुत सारे ऐसे भी डेवलपर होते हैं, पार्क आपको बताया कि यहाँ पे पार्क रहेगा लोकेशन पे, और उसको बाद में क्या करते हैं वो लोग बेच देते हैं और पार्क सोसाइटी में है ही नहीं। इसलिए लीगल रूप से एग्रीमेंट पेपर में सब कुछ लिखवाएं कि क्या क्या एमिनिटीज़ है, एमिनिटीज़ का भी प्रॉपर पेपर होना चाहिए। उसके बाद अगर कोई भी प्रोजेक्ट हो, रेरा रजिस्टर्ड हो या फिर नॉर्मल हो, तो अगर आप प्लॉट खरीद रहे किसी प्रोजेक्ट में तो ऐसा नहीं है कि आप केवल जो प्लॉट खरीदे उसका पेपर चेक करें, नहीं। जैसे अब मैंने आपको बताया कि अगर आप इसमें प्लॉट किसी भी प्रोजेक्ट में प्लॉट खरीद रहे हैं तो वो प्रोजेक्ट कैसे कनेक्टेड है, अगर रोड कोई रास्ता आप खरीद के या फिर डेवलप करके किया जाए तो वो रास्ता का प्लॉट जो
ज़मीन है उसका कागज़ व रजिस्ट्री है क्या है। मतलब आपको अगर किसी प्रोजेक्ट में या प्लॉटिंग में ले रहे हैं तो उस पूरे प्लॉट का पेपर चेक करें। हाँ, अगर रेरा रजिस्टर्ड है तो भैया रेरा के साइट पे जाके आप चेक करें कि जो प्लॉट मैं खरीद रहा हूँ उसका पेपर या मनी वो मतलब वो प्लॉट वहाँ वेरीफाइड है कि नहीं। और उसके अलावा भी अगर डाउट होता है तो ठीक है, बहुत सारे टाउनशिप ऐसे हैं जो बिना रेरा के ही बेचे जा रहे हैं। और होता क्या है, मैंने जैसे बताया कि 10 बीघा का प्लॉट है तो 1 बीघा ज़मीन साफ़ सुथरा रहेगा, बाकी सब ज़मीन विवादित होता है। और जो भी कस्टमर आता है उसको यही 1 बीघा में से पेपर दिया जाता है। अब कस्टमर तो एक दूसरे को जानते नहीं हैं, सबको यही पेपर चेक किया, जब पोजीशन का टाइम आता है तो विवादित वाला ज़मीन में चला जाता है या फिर पोजीशन मिलता ही नहीं है। इसके लिए क्या करना होगा कि आपको वहाँ का जो भी लोकल रेजिडेंट है, जो भी लोकल वहाँ का रहने वाले लोग हैं, उनसे कांटेक्ट करें। उनसे आपको पता चलेगा कि हाँ ये जो सोसाइटी डेवलप कर रहे हैं उनका किसान के साथ कैसा एग्रीमेंट चल रहा है, वो किसान को पैसे टाइमली दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, उनका एग्रीमेंट फेल हो चुका है या फिर फेल नहीं हुआ है, सब कुछ सही चल रहा है। एक्चुअली आपको कांटेक्ट करना ही होगा, नहीं तो बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि बंदूक के नोक पर साइट डेवलप करते हैं और बाद में लीगल राइट उनका नहीं होता है। वो तो पोजीशन आपको दे दिए, लेकिन बाद में जब उस पर कोई भी क्लेम करेगा लीगली, अगर उनका राइट बनता है तो वो प्लॉट उन्हीं के पास चला जाएगा। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना होगा। और जब भी आप कहीं भी प्लॉट खरीदते हैं, ठीक है, तो उसमें जो प्लॉट आप खरीदते हैं उसमें बाकायदे अपना एक पिलर कराएं या बाउंड्री कराएं और उसमें एक छोटा सा बोर्ड बनाकर उसमें अपना नाम और एड्रेस ज़रूर लिखें। उससे क्या होगा कि एक प्लॉट को ये लोग दोबारा एग्रीमेंट नहीं कर सकते। नहीं तो बहुत सारे सोसाइटी डेवलपर क्या करते हैं कि खुद से प्लॉटिंग पहले काट देंगे, ठीक है, 1 रद्दे का, मतलब 1 फीट का बाउंड्री टाइप का। अब इससे क्या होता है कि जो बायर्स होते हैं उनको देखते हैं चलो यार प्लॉटिंग काटा हुआ है, चलो ये प्लॉट हम ले लिए, ये प्लॉट हम ले लिए, ठीक है, सबको इसी तरह से दिखा के सबको एग्रीमेंट कर दिया जाता है। तो जब भी आप प्लॉट लें तो जिस प्लॉट नंबर में आप जाते हैं, जो आपका पोजीशन है, सबसे पहले तो आप प्लॉट का पोजीशन लें जहाँ पे आप ज़मीन ले रहे हैं और उसमें एक अपना बोर्ड गाड़ें, ठीक है, अपना पिलर कराएं बोर्ड, और एक बोर्ड गाड़ें उसमें नाम अपना एड्रेस लिख दें ताकि कोई भी बायर, ठीक है, अगर उस प्रोजेक्ट में ज़मीन लेने आए तो उनको इस बात का एहसास हो कि ये ज़मीन बिक चुका है। और इस पर कंटिन्यू अपना ध्यान रखें। जो भी एसोसिएट के थ्रू आप ज़मीन लिए हैं या फिर जो डायरेक्ट प्रॉपर्टी प्रोवाइडर से लिए हैं तो इसके बारे में चेक करते रहे स्टेटस है, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड जो भी प्रॉपर्टी प्रोवाइडर हैं या फिर टाउनशिप डेवलपर हैं वो क्या करते हैं, एनआरआई या फिर जो भी डिफेंस पर्सन है उनको ज़्यादा टारगेट करते हैं, क्योंकि उनको साल में 1 ही बार छुट्टी मिलता है, उनको बहुत कम आने जाने का टाइम मिलता है, तो वैसे लोगों को ज़्यादा ये लोग टारगेट करते हैं। अब रहा बात सिक्योरिटीज़ का, तो कहीं भी अगर आप प्लॉट ले रहे हैं लोकल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर या फिर किसी टाउनशिप में अगर प्लॉट ले रहे हैं तो वहाँ पे सिक्योरिटी आपको क्या दिया जा रहा है, इस पर ज़रूर विचार करें। अगर फ्यूचर में आपको प्लॉट पे कब्जा नहीं मिलता है, ठीक है, कब्जा नहीं मिलता तो उस कंडीशन में आपको क्या रिकवरी मिलेगा। एग्रीमेंट पेपर पे इस चीज़ों को मेंशन ज़रूर करें कि अगर प्लॉट का पोजीशन नहीं मिलता है तो एक फिक्स इंटरेस्ट रेट के साथ आपको सारा पैसा वापस देना होगा विदिन 1 मंथ 2 मंथ में, क्योंकि ये सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो भी प्रॉपर्टी प्रोवाइडर फ्रॉड रहेंगे वो आपको सिक्योरिटी नहीं दे सकते। सिक्योरिटी नहीं देते हैं तो समझ जाओ कि वो प्रॉपर्टी प्रोवाइडर फ्रॉड है, उन लोगों से बच के रहो। अब बात आता है रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट का। तो अगर प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है तो आपको बस इतना ही करना है कि रेरा के साइट पे जाकर चेक करना है कि जो प्लॉट का पेपर आपको दिया गया है वो रेरा से वेरीफाइड है कि नहीं। मतलब वो प्रोजेक्ट के या तो स्टार्टिंग में जो प्रोजेक्ट एरिया लिया गया उसमें वो प्लॉट आता है कि नहीं, या फिर एक्सटेंशन भी होता है, प्रोजेक्ट एक्सटेंशन भी होता है उसमें, लेकिन सारा
प्लॉट का डिटेल्स रेरा के पास होता है, वो वहाँ पे चेक करे, वेरीफाई करे, अगर सब कुछ सही है तो ही प्लॉट खरीदे। ज़्यादातर अगर आप टाउनशिप वाले में प्लॉट लेने में इंटरेस्टेड हैं तो हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट में ही लें। और ये हमेशा ध्यान रखें कि रेरा आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 10 कट्ठा 5 कट्ठा का रेरा का नाम पर लेकर बीघा में ज़मीन बेच देते हैं। तो इन सब चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। चलिए वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं, आगे भी आपको इसी तरह का वीडियो मिलते रहेगा। बाकी किसी भी तरह का क्वेरी हो तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं।